क्या कभी सोचा है कि क्रिप्टो करेंसी, वेब 3 और एनएफटी इन सब में क्या चीज कॉमन है? जवाब है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सब कुछ बदल रही है, ब्लॉकचेन। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? खैर, चिंता मत कीजिए। आज हम मिलकर इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारी दुनिया को बदलने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी नई और मजेदार चीजों के पीछे, मतलब क्रिप्टो, वेब 3 और एनएफटीज के पीछे कौन सा इंजन काम कर रहा है। ये सब भले ही अलग अलग लगे, लेकिन इन सब का डीएनए एक ही है और आज हम उसी डीएनए के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये ब्लॉकचेन है क्या? और यकीन मानिए, भले ही इसका नाम किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, पर इसका जो मेन आइडिया है वो इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्लॉकचेन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक डिजिटल नोटबुक की तरह सोचना। पर ये कोई ऐसी वैसी नोटबुक नहीं है। सोचिए, ये एक ऐसी जादुई नोटबुक है जिसकी हजारों कॉपियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, जिसमें हजारों लोग लिख तो सकते हैं पर कोई कुछ भी मिटा नहीं सकता। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। देखिए, एक नॉर्मल नोटबुक एक ही जगह होती है। सोचिए, किसी ने एक पन्ना फाड़ दिया तो वो जानकारी गई हमेशा के लिए। लेकिन ब्लॉकचेन के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी हजारों एक जैसी कॉपियां दुनिया भर के कंप्यूटर्स पर हैं। इसलिए किसी एक के लिए भी चुपके से कुछ बदलना या डिलीट करना नामुमकिन है। एक बार जो इसमें लिख गया वो हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है। मतलब ये परमानेंट है और सुपर सिक्योर। चलो, बेसिक आइडिया तो समझ आ गया, पर यह असल में काम कैसे करता है? अब देखते हैं कि ये असलियत में काम कैसे करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक सिंपल सा सिनेरियो है। राहुल रमेश को 1 बिटकॉइन भेजना चाहता है। तो जिस पल राहुल सेंड बटन दबाता है और जब रमेश को पैसे मिलते हैं, उस बीच में असल में होता क्या है? इसके पीछे ना एक बड़ा ही मजेदार 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले दुनिया भर में फैले हजारों कंप्यूटर्स का नेटवर्क ये चेक करता है कि राहुल का ट्रांजैक्शन सही है भी या नहीं। एक बार कंफर्म होने पर उस ट्रांजैक्शन को बाकी कई ट्रांजैक्शंस के साथ एक नए ब्लॉक में डाल दिया जाता है। जब वो ब्लॉक भर जाता है तो उसे एक सुपर सिक्योर डिजिटल ताले से, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, सील कर दिया जाता है और आखिर में उस सील बंद ब्लॉक को पुरानी चेन के आखिर में जोड़ दिया जाता है। बस हो गया काम। और यही तो है सबसे कमाल की बात। वो रिकॉर्ड अब परमानेंट है। अब इसे कोई नहीं बदल सकता, ना राहुल, ना रमेश, ना ही कोई हैकर। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर इस बात के गवाह हैं। यही चीज इसे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देती है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये क्या है और कैसे काम करता है, पर सबसे बड़ा सवाल, क्यों? ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ब्लॉकचेन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जो हमारे आपस में लेन देन और भरोसे करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसकी असली ताकत छिपी है कुछ कमाल के आइडियाज में। पहला, ये बैंक जैसे बिचौलियों को हटा देता है। लोग सीधे एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। दूसरा, जानकारी एकदम पारदर्शी और सुरक्षित होती है, क्योंकि उसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात, इसे कोई एक कंपनी या सरकार कंट्रोल नहीं करती। इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और यही वो बुनियाद है जिस पर क्रिप्टो, एनएफटीज और भविष्य का वेब 3 बन रहा है। ये तस्वीर सब कुछ बता देती है। हम एक ऐसे सिस्टम से दूर जा रहे हैं जहां सारी पावर एक बॉस, जैसे कि एक बैंक, के पास थी, और एक ऐसे नेटवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पावर सब में बंटी हुई है और फैसले मिलकर लिए जाते हैं। इन शॉर्ट, कोई एक बॉस नहीं है। और ये सब हमें लेकर आता है हमारे आखिरी और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले आइडिया पर, एक ट्रस्टलेस यानी भरोसे के बिना चलने वाला भविष्य। अब घबराइए मत, ट्रस्टलेस का मतलब यहाँ कुछ बुरा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अब किसी इंसान या कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम किसी ज्यादा भरोसेमंद चीज पर यकीन कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां नियम इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर का कोड लागू करता है। अब भरोसा किसी बैंक या सरकार के वादे पर नहीं, बल्कि मैथ्स और कोड की गारंटी पर होता है। ये सोच को पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। सोचिए, एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जो ऐसी भरोसेमंद, वेरीफाइबल सिस्टम्स पर बनी हो। हमारे वोट डालने के तरीके से लेकर पैसों को संभालने या फिर जमीन जायदाद के मालिकाना हक तक, इसके इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। सोचने वाली बात है ना?